लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्ग जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदने भास्वती जगदेश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीतारामचंद्र भगवान के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। भगवान राम की बड़ी कृपा हम सब के ऊपर कि यह पावन श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सुंदर लाभ अवसर प्राप्त हो रहा है। कल के दिवस पर हम सब बड़े ही पावन प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान के जन्म के अनंत कारणों में से एक कारण राजा सत्यकेतु के जो पुत्र राजा प्रताप भानु हुए और किस प्रकार से जो कपटी राजा मुनि का वेश धारण करके और कालकेतु नामक अपने मित्र राक्षस का सहारा लेकर के ब्राह्मणों से श्राप दिलवा दिया। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिला करके अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी महात्मा बता करके और पूरे उस जो है तो भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया। तब उन्होंने बड़ा भयंकर श्राप दे दिया। सभी ब्राह्मण लोग बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। बोले कि राजन तुम पूरे परिवार सहित जाकर के राक्षस हो जाओ। आकाशवाणी दोबारा हुई कि आपने बिना विचार किए ही श्राप दे दिया।
क्योंकि इसमें राजा प्रताप भानु का कोई दोष नहीं। ब्राह्मणगण ने कहा कि अब क्या किया जाए, श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता। और फिर वही कपटी राजा जो मुनि का वेश धारण किया था, उसने जीत लिया कई अपने राजाओं का सहारा लेकर के। तो सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। ब्राह्मण का श्राप का दर्शन यहाँ पर करिए कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता। इसीलिए महापुरुषों को और विद्वानों को जब भी चर्चा करते हैं और कथाओं में सबसे ज्यादा यही बताया गया है कि कभी भी जीवन में भगवता अपराध ना हो, यानी भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, इनका अपराध नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, विधाता जब विपरीत होते हैं, यानी जो उनको लीला करनी होती है वो करके ही रहते हैं, है ना, जब जिसके विपरीत हो जाते हैं तो जो धूल होता है, पैरों के नीचे रहने वाली धूल भी सुमेरु पर्वत का रूप ले लेती है। पिता होता है वो भी यमराज के समान हो जाता है, और रस्सी भी सांपवत हो जाती है, सर्पवत हो जाती है। और फिर वही समाज सहित राक्षस हुआ। जो राजा प्रताप भानु था वो रावण बना, उसका छोटा भाई जो अरिमर्दन था वह कुंभकर्ण बना, और जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था वो उसका सौतेला भाई विभीषण बना। इधर कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का बड़ा घोर तप किया, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि करी बिनती पद गही तस शीशा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। हमको कोई नहीं मार सके बस बानर मनुष्य को छोड़ करके, क्योंकि बानर मनुष्य को हम कुछ मानते ही नहीं, हम इनका भोजन करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कुंभकर्ण को कि इतना खाता, इतना विशाल काय शरीर है, ये तो सारी सृष्टि उजाड़ देगा, हम बनाएंगे विध्वंस कर देगा। तो सरस्वती जी की प्रेरणा से उसको ऐसी मति फेर दिया कि वो निद्रा ही मांग लिया। विभीषण के पास जब आए हैं, विभीषण ने प्रभु के चरणों में प्रेम मांगा। इसके बाद कहते हैं कि मैदानव की जो पुत्री है मंदोदरी, उसका विवाह रावण के साथ हुआ। और कुंभकर्ण का वज्रज्वाल से विभीषण का शर्मा के साथ हुआ। और जो वह त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ दिव्य महल जिसको लंका कहते हैं, उस लंका नगरी का राजा रावण बना। क्योंकि जो भी असुरों का राजा होता था वो लंका नगरी पर निवास करता था। अब रावण तो इतना दुष्ट प्रकृति का कि उसने कुबेर से उनका पुष्पक नामक विमान छुड़ा लिया। एक बार उसने खेल खेल में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपने आप को बहुत जो है बाहुबली मान करके प्रसन्न होता रहा कि अरे मैं तो जो है पूरा पर्वत ही उठा लिया भोले बाबा से। रावण बड़ा वीर योद्धा था। रावण के चलने पर पृथ्वी डोलती थी। सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम, किन्नर, नाग, मनुज सब उसकी आज्ञा मानते थे और सब उसके लंका में आते थे हाजिरी लगाने के लिए। और तो और सज्जनों लोकपालों को उसने बंदी बना लिया था, अपने जेल खाने के अंदर बंद कर लिया था। ऐसा अत्याचार रावण और उनके अनुचरों ने पापाचार अत्याचार की सीमा को लांघते हुए सब जितने भी भगवान के अनुयायी जन थे, जो धर्मावलंबी थे, सबको वह प्रताड़ित करने लगा, मारने लगा। और उसने तो आदेश दे दिया अपने राक्षस सेनाओं को कि जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि ब्रेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। बताइए, ये विचार करने वाली बात है कि कितना जो है बड़ा विध्वंसक रहा रावण। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, उसने सीधा आदेश दिया कि जिस प्रकार से धर्म का नाश हो
तुम वही करो। और वेद से प्रतिकूल ही बातें करना है। और जिस गांव में तुम धेनु पाओ यानी गाय पाओ, जिस गांव में द्विज ब्राह्मण पाओ, जिस गांव में भक्तों को पाओ, उस गांव को ही निपटा दो, आग लगा दो। सज्जनों, रावण का इतना बड़ा अत्याचार कि कहीं भी हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञान ये सब दिखाई ही नहीं पड़ता था। वेद पुराणों को कोई पढ़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब अत्यंत जब धर्म की हानि होने लगी, तब पृथ्वी विकल हो गई, क्योंकि पृथ्वी धर्म से ही रुकी हुई है। जब पृथ्वी व्याकुल हो गई और गौ का रूप धारण करके वहां से जाती है। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। गिरि सरी सिंधु भार मोहि नाही, अजस मोहि गरु एक परद्रोही। माता पृथ्वी यहाँ पर कहती हैं, विचार करती हैं कि गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, यानी मेरे इतने ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, इनका मुझे भार बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन जसमोही गरु एक परद्रोही, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वह एक ही हो, लेकिन वह पृथ्वी माता को व्याकुल कर देता है, वो उनको बड़ा भारी लगता है। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। तब पृथ्वी माता गौ माता का रूप धारण करके वहां आई, जहां सब देवता और मुनि उपस्थित थे। पृथ्वी माता रो करके अपने दुख का वर्णन सुनाया है। तब देवता मुनि गंधर्व सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का लोक है सत्य लोक। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, जो अविनाशी हैं वही हमारे सहायक होंगे, जो परमपिता परमात्मा ब्रह्म है वही हमारी रक्षा करेंगे। सब विचार करने लगे कि वो प्रभु हम सबको कहाँ पर मिलेंगे, हम उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। कोई कहने लगा चलो बैकुंठपुरी चलते हैं, कोई कहने लगा कि प्रभु समुद्र में निवास करते हैं तो क्षीर सागर चलो। तो हे पार्वती, उसी जगह पर मैं भी था, तो अवसर पाकर के मैंने एक ही बात कही कि हे देवताओं सुनो, भगवान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। अरे, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर परमपिता परमात्मा का वास ना हो? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ईश्वर निवास ना करता हो, जहां पर उसका वास ना हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो समान रूप से सब में व्यापक है, लेकिन शर्त यही है कि प्रेम से ही वह प्रकट होता है, भाव से प्रकट होता है। हम सब अगर प्रेम पूर्वक भगवान का स्तवन करेंगे तो वह यहाँ भी प्रकट हो जाएंगे। तब सारे देवताओं के मन में प्रसन्नता छा गई, सबका जो है मन प्रफुल्लित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। ठाकुर जी के दर्शनों की अभिलाषा से इतना प्रेम आया हृदय पर कि प्रेमाश्रु चल पड़े। सब देवताओं ने हाथ जोड़ करके श्री हरि भगवान की बड़ी अलौकिक स्तुति किया है। देवता लोग सब ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रल प्रणत पाल भगवंता। गोदुज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा।
जही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करो अघारी चेत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुरजू था। सारद श्रुति से सा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेह दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानिस भय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। बड़ा अद्भुत देवता ऋषि मुनि मिलकर के स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सुर नायक जन सुखदायक और गो दुज हितकारी। सुर संत गौ विप्र ये चार नाम यहाँ पर लिए गए। इन्हीं चारों के लिए भगवान जो है अवतार होता है। विप्र धेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। स्तुति का भाव ये है कि कहते हैं सब देवता मिल करके कि हे प्रभु आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं, आपकी सदा जय हो। आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जान सकता। हम सब दुखी जन आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए, हमारे दुख को दूर कीजिए। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके भगवान के सुंदर जो है वाणी प्रकट होती है, सबके संदेह और शोक को हरने वाली। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा अतुम ही लागी धरि हूँ नरवेसा हरिहूँ सकल भूमि गरुआई अनिर्भय हो देव समुदायी। आकाशवाणी हुई भगवान की दिव्य वाणी, हे मुनियों सिद्धों और देवताओं आप डरिए नहीं। जन डर पहु मैं मनुज रूप लेकर के अवतार धारण करूंगा और पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य अवतार लूंगा, पृथ्वी का भार हरण करूंगा, इसलिए तुम सब निर्भय हो जाओ। भगवान की वाणी सुन करके देवता तुरंत आनंदित हो गए, उनका हृदय शीतल हो गया। ब्रह्मा जी सब देवताओं को समझाए कि तुम लोग भी जाकर के पृथ्वी में शरीर धारण करो, कोई बानर बनो, कोई रीछ बनो और भगवान की सुंदर चरण सेवा करके अपने जो है जीवन को धन्य बनाओ। तो इस प्रकार बड़ा ही आनंद चल रहा है। आइए हम सब भी अयोध्या धाम की ओर चलें। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ के यहाँ पर कहते हैं चारों रूप में भगवान नारायण अवतरित हुए हैं। कहते हैं जिनका नाम वेदों में विख्यात है, जो धर्म धुरंधर गुणों के ज्ञाता है, उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां, वो भी सभी पवित्र आचरण करने वाली, और भगवान श्रीहरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम। इस प्रकार उस पावन अयोध्या भूमि की पावन छटा बोली अयोध्या धाम की जय, महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ बड़े ही आनंद के साथ अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो किसकी? कहते हैं एक बार
भूपति मन माही, भैया गलानी मोरे सुत नाही। एक बार महाराज चिंता उनके मन में आई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। ख्याल बहुत बार हुआ लेकिन ग्लानि एक बार हुई कि मुझे सब कुछ है पर पुत्र नहीं। भूपति का भाव यह है, भू का यानी होता है अर्थ पृथ्वी, भू यानी पृथ्वी, पति यानी राजा। तो भू यानी पृथ्वी का भार जिस पर है उसे बेटा नहीं है कि उस भार यानी उस बोझ को वह अपने संतति अपने पुत्रों के ऊपर छोड़ सके। और तीन पन बीत चुके, चौथा पन प्रारंभ हो गया। बेटे के लिए इतने विवाह किया, तीन रानियां हैं महाराज दशरथ के, कौशल्या हैं, कैकेयी हैं, सुमित्रा हैं, परंतु किसी को पुत्र नहीं हुआ। यहाँ पर पुत्र की बात कर रहे हैं, पुत्री की बात नहीं करते, क्योंकि सुमित्रा की एक शांता नाम की पुत्री कही जाती है। और जब महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई तो वह गुरु जी को बुलाते नहीं, स्वयं गुरु जी के यहाँ पर चल कर के जाते हैं। गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला। पूर्ण विश्वास गुरु चरणों में है कि उनके पूजन से सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी, हृदय की ग्लानि मिट जाएगी। जा करके उन चरणों में विनती करते हैं, अपना दुख गुरु जी से कहते हैं। सुन करके वशिष्ठ जी महाराज प्रसन्न हुए और समझाते हैं महाराज दशरथ को कि हे महाराज धैर्य धारण कीजिए। धरहु धीर हुई है सुतचारी, अत्रिभुवन भगत त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज आपके चार बेटे होंगे सुनिए, और उनकी ख्याति कीर्ति तीनों लोकों में होगी। वह भक्तों का भय हरण करने वाले, और यज्ञ से पुत्र होना कह करके यह बता दिया कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। उनका दिव्य जन्म यानी यज्ञ से होना दिव्य जन्म हो गया। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी कह करके दिव्य कर्म ये भी स्पष्ट कर दिया। और इसके बाद ऋषि श्रृंगी को बुलवाते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए। ऋषि श्रृंगी कौन है ना, एक ऋषि श्रृंगी आपने सुना होगा भागवत पुराण में, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी है ना, और एक ये हैं। तो ये दोनों श्रृंगी अलग अलग हैं, है ना। जो एक महाराज परीक्षित को श्राप दिए थे वो अलग हैं, और ये श्रृंग पुत्र हैं। तो इनको इनके विषय में जानकारी हम आगे कल के विषय में जानेंगे। समय हो चुका है, चौपाइयाँ भी हो चुकी हैं, इसलिए आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब हमारे रामलला सरकार का अवतार होने वाला है, तो सुंदर सुंदर लीलाएं आरंभ हो जाएंगी। आइए बारी बारी से चौपाई सुनाइएगा। सबसे पहले जय द्विवेदी जी हैं, जय द्विवेदी जी के बाद तृष्णा जी हैं, अभिषेक जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, और इंदु पराशर जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, और नितेश त्रिपाठी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, उन्नति जी हैं, मोनिका झा जी हैं, हर्षिता जी हैं, सची तिवारी जी हैं। चलिए स्वागत है आपका। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। तीरथ परम निमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तहाँ ही हर्षि चले मनु राजा। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चहु तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। देख प्रीति सुनि वचन अमूले, एवमस्तु करुणा निधि बोले।
आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नप तब तनय। अ, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। चलिए आगे सुनाइए तृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। राधे राधे गुरु जी। जय सियाराम गुरु जी। जी अभिषेक जी सुना। बान बरु नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतका। आनि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। देखि प्रतीत सुनि वचन अमोले, एवं अस्तु कृपा निधि बोले। आप सरिस कहाँ खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। इनके बाद नीरजा तिवारी जी हैं, इंदु पराशर जी हैं। प्रणाम। सबको प्रणाम करते हुए हम वही स्तुति सुना रहे हैं जो आज बताई गई है। जब देवता भगवान की स्तुति करते हैं कि हे भगवान, अब आपके प्रकट होने का समय आ गया है, अब आप धरती पर अवतरित होइए। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पावन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोई। ओ सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह मोहि। जय हिंद। लागी विरागी, अति अनुरागी, व्यापक परमानंदा। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। तेरी सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ आधारी, टीका हमारी, जाने भगति पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि भंजन विपति क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर रद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जा कहु को नहीं जाना। जय दीन तियारे, वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान। भाव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूंजा। सकल सुर परम भयातुर, मत नाथ पद कंजा। जय श्री राम। हाँ, नीरजा तिवारी जी के बाद इंदु पराशर जी हैं।
हिंदू पर असर जी व्यस्त हैं, तो आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, भमस्तु करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाई निसाचर हो नृप मूड सहित परिवार। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए नितेश त्रिपाठी जी, मंजू राधे शर्मा राधे जी। गुरु जी, प्रणाम। हाँ, उन्नति जी। देखी प्रीति सोनी बचन अमोले, एवं मसतु करु नानिधि बोले। आप सर से खोजो कह जाई, नृप तब तनय होप में आई। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रीति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तुतय बसई नरेशु। और चलिए, आगे सुनाइए। उन्नति जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए सुनाइए। कोई हरण महामहिमारा, कृष्ण तनय। मंजू शर्मा जी, आप सुनाइए। उन्नति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी गुरु जी, राधे राधे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। स्वयंभू मनु अरु सत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजऊ गाव श्रुति जिनके लीका। राधे राधे गुरु जी। आगे सुनाएं। मोनिका झा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मुझे लगा आवाज नहीं आ रही है। होई न विषय विराग भवन, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। तीरथ परम नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसि चले मनु राजा। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तथपि मनाग मन ही नहीं पीरा।
मांगु मांगु बर भय नभ बाणी, परम गभीर कृपा मृत सानी। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतनाम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और अभी कौन ने सुनाए हैं? शशि तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु, तीरथ परम ने विश्व विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ हर्षि चलो मनु राजा, अस्थि मास हुई रहे शरीरा, यद्यपि मनाग मनहि नहीं पीरा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और कौन है? हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरुण अलख अज होई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। हाँ जी। और सब लोग सुना दिए?